नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे खास होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। जाता हुआ साल यानी कि दिसंबर का महीना है, आखिरी महीना है और उम्मीदें तो बहुत हैं आप सभी को कि ये साल का आखिरी महीना आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा, कैसे बदल देगा या पूरे साल की एनर्जी को किस तरीके से समाप्त करके जाएगा। और क्योंकि 2026 का साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो आप में एक नया जोश, नया जुनून, नया जज्बा भी होगा। तो ऐसे में आखिरी महीने को आप कैसे अपने लिए इतना पॉजिटिव कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी से आप 2026 के साल में कई सारी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके फाइनेंस में हो। आज के वीडियो से हम इसी को ही समझने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि की सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह 6 दिसंबर तक आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं यानी कि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और 6 दिसंबर के बाद से 29 दिसंबर तक आपकी राशि से छठे भाव में ट्रांजिट करेंगे। अब जब तक बुध ग्रह जो है वो पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे तब तक आपके निर्णय, आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्टेड आपको दिखेंगे। लेकिन जैसे ही बुध का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा तो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां काफी सारे लोगों को सता सकती हैं, चाहे वो मानसिक तनाव से जुड़ी हुई हो या फिर काफी सारे लोगों को नर्वस रिलेटेड इश्यूज या फिर नसों से संबंधित परेशानियां भी जो हैं वो भी ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती हैं। इस समय के दौरान खास करके आपको अपनी कम्युनिकेशन पे कि आप दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है और बात करने का लहजा कैसा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये डिटर्मिन करेगा कि आपके उन लोगों के साथ या आपके आसपास के लोग, स्पेशली कार्यस्थल पर यानी कि आपके जॉब में आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, आपके कोलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स कितने मजबूत रहेंगे या कितने ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसी कारण से इस चीज़ का भी विशेष करके ख्याल जो है आपको सबसे पहले दिसंबर के महीने में रखने का प्रयास करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी बातों पे दूसरों की कमी निकालना या फिर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इससे आपको बचना होगा, वरना बेफिजूल में आप देखेंगे कि किसी न किसी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्रों में भी आप लोग फंस सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपने व्यवहार में विनम्रता लाइएगा और अपनी वाणी पर अगर आप नियंत्रण करते हैं, आप उसे कंट्रोल में रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। मूविंग फर्दर, अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य इस समय के दौरान 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, जो कि अगेन आपकी राशि से छठे भाव की राशि है। आप देखेंगे धीरे धीरे इस वीडियो के एंड तक आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए इस महीने के दौरान एक ऐसा भाव कुंडली का जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो छठा भाव है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी ग्रह जो है वो युति करके कुछ न कुछ समय के लिए आपके इस भाव को किसी न किसी तरीके से बहुत डीपली इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेंगे। और बुध ग्रह जो कि आपकी राशि के ही स्वामी है, वो तो 29 दिसंबर तक यानी कि ऑलमोस्ट महीने के एंड तक, साल के एंड तक लगभग इसी भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर युति होती रहेगी अलग अलग ग्रहों की, तो ये आपके लिए इस छठे भाव की ऊर्जा को बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से प्रभावित करेगा। छठा भाव एस्ट्रोलॉजी में ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव माना गया है। तो ऐसे में जब इस भाव की ऊर्जा सबसे ज्यादा ट्रिगर हो जाती है तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसी चीजों में या ऐसी सिचुएशंस में खुद को फंसा हुआ पाता है जहां पे उनका कोई लेना देना भी नहीं था, बट सिनारियो ऐसा बना, परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप उस जगह पर पहुंच गए। तो कहते हैं ना कि गलत समय और गलत जगह जो है वो व्यक्ति के जीवन को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है। तो उसी तरीके की कुछ आपको इस महीने के दौरान परिस्थितियां जो है टाइम एंड अगेन बनती हुई नजर आएंगी। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर आपको चिढ़ना नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो रही हैं तो या तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और उस समय इमीडिएटली किसी को भी आंसर या जवाब मत दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको लगेगा कि अगर आपको बाद में रियलाइज होगा अगर उस समय मैंने ये ना बोला होता तो शायद आज की परिस्थितियां मेरे जीवन में कुछ अलग होती। तो बाद में कोई कार्य करके उसको रिग्रेट करने से बेहतर है कि उसी समय आप अपनी जो परिस्थिति है उसे थोड़ा सा बदलिए और उस ऐसी सिचुएशन से खुद को थोड़ा सा अलग करने का या वहां से निकल जाने का प्रयास जो है आपको दिसंबर के महीने में विशेष करके करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके संबंधों को ही नहीं बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी किसी तरीके से हानि पहुंचा सकता है।
मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 7 दिसंबर तक मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, जो अगेन आपकी राशि से छठे भाव की राशि रहने वाली है। और उसके बाद में ट्रांजिट करते हुए ये ग्रह जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन 7 दिसंबर तक अगेन छठे भाव को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि मंगल, सूर्य, इस जैसे क्रूर ग्रहों की जो युति है वो भी छठे भाव में हो रही है। तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल इस समय के दौरान जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद जब मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो नेचुरली वो लोग जो पार्टनरशिप्स में कार्य करते हैं, आपके डिसीजंस, आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। आप ज्यादा डिसाइसिव होंगे, ज्यादा स्मार्टली आप डिसीजंस जो है इस महीने के दौरान लेते हुए अपने आप को पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह जो है वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु अगेन आप देखेंगे, क्योंकि 11 नवंबर से गुरु वक्रीय चाल में आ गए थे, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद ट्रांजिट करके मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। और ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये आपकी राशि से, सबसे पहले आपकी राशि से सेकंड हाउस की राशि को और फिर आपकी ही राशि को प्रभावित करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट और वो भी वक्रीय चाल में आपकी राशि में होगी, तो ऐसे में आप खुद के स्वभाव में एक बहुत ही नेगेटिव चेंज जो है वो देखेंगे, क्योंकि नेचुरली जो लोग बुध की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग बातचीत में सौम्य और अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय के दौरान आपकी राशि के स्वामी छठे भाव में ट्रांजिट हो रहे हैं, क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, और आपकी राशि में वक्रीय मूवमेंट में आके देवगुरु बृहस्पति प्लेस हो रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को, आपके मानसिक तनाव को, मानसिक स्वास्थ्य को और ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन लेकर आएंगे। वो लोग जो आपको आपकी बेहतर के लिए कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी भी बात को आप निग्लेक्ट करेंगे, सुनेंगे नहीं, और बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि काश मैंने इनकी बात मान ली होती। तो इस समय के दौरान कोई भी अपफ्रंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से आपको इस महीने के दौरान बचना चाहिए, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इस समय के दौरान भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई या गलत जाती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर कहीं भी अपना पैसा जो है वो निवेश करिए। मेरी सलाह यही है कि इस समय के दौरान अगर आप बहुत हैवी निवेश कहीं पे नहीं करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि इस समय के दौरान मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्कलोड इस समय के दौरान आपके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य का, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्कलोड जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानियां या कठिनाइयों में आप रह सकते हैं। अब देखिए, घबराइए मत, साल का आखिरी महीना जरूर है, लेकिन इस महीने में जो भी कठिनाइयां, जो भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है आने वाले साल के लिए। तो इसीलिए आपको डिसहार्टन नहीं होना है कि हमारे ग्रहों की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस दिख रही है, कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से तनाव झेलने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये साल जाते जाते आपको कुछ सीख देकर जा रहा है कि आने वाले साल में आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, खुद को आप कैसे पहले ही अच्छे डिसीजंस लेकर या पहले ही थोड़े से अपने रिलेशनशिप्स के एनर्जीज को बेहतर करके, ये समय अगर ये पैच अगर आप निकाल लेते हैं तो 2026 के साल की ऊर्जा आपके लिए नेचुरली जो है वो बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। अब एक उपाय जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए, जिससे इन जनरल आपके लिए जाते हुए इस महीने की एनर्जी जो है वो बहुत बेहतर हो। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है या जो भी परेशानियां हैं या ग्रह जो भी गोचर कर रहे हैं जो आपके फेवर में नहीं है, कैसे आप उन्हें अपने फेवर में ला सकते हैं। आपको इस दिन, कुछ शनिवार के दिन आपको कुछ दक्षिणा के साथ काले तिल का दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। अगर ये पुरुष हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा किसी भी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको ये दान करना है और कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे आपके लिए शनि ग्रह की ऊर्जा बेहतर होती है, ऑल ओवर आपके ग्रहों की ऊर्जा जो है वो अच्छी होती है और आपके कर्म भी बेहतर होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।